बात उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुपात में भारी अंतर इस समस्या को और जटिल बना देता है। बस्ती खबर टीम ने यूपी के बस्ती ज़िले के एक ऐसे इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल की खोज की जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या कुछ भी नहीं। इस विद्यालय की व्यवस्थाएं किसी बड़े शहर के महंगे प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं हैं। विद्यालय के पूरे परिसर को सैकड़ों किस्म के फूल, पत्तियों और छायादार वृक्षों से ऐसे सजाया गया है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा ऐसे स्कूल में आने से मना करे। इस विद्यालय में हम 30 दिसंबर 2010 को पदोन्नति होकर के हम आए हैं। हम विद्यालय पर आए तो विद्यालय में संरचना तो हमको मिली, विद्यालय का ढांचा हमको मिला। विद्यालय में छात्र संख्या भी उतने समय अच्छी संख्या थी। 247 की छात्र संख्या 2010 में भी थी। लेकिन जिस तरह से जो हमारी एक कल्पना थी कि ये विद्यालय बेहतर से बेहतर कैसे हो, हम इसको बेहतर किस रूप में बनाएं, इसी संरचना को जोड़ते हुए हमने एक संकल्प लिया कि इस विद्यालय को हम प्रदेश ही नहीं देश का उत्कृष्ट विद्यालय बना करके रहेंगे। और उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक कार्य योजना बनाई। सर्वप्रथम किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए समुदाय की भूमिका नितांत आवश्यक होती है। तो सर्वप्रथम हमने इस विद्यालय के जितने भी सेवी क्षेत्र थे उनके अभिभावकों की हर मंथ में 2 मीटिंग का बुलाना प्रारंभ किया। अभिभावकों का लगाव ज्यों-ज्यों विद्यालय पर जुड़ता गया, हमारा मनोबल उतना ही बढ़ता गया और हमारे कार्य करने की क्षमता भी उतनी बढ़ती चली गई। पुनः हम अभिभावकों से अनुरोध किए कि विद्यालय किसी अध्यापक का विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय आप सबका विद्यालय है, विद्यालय शासन प्रशासन का विद्यालय है, विद्यालय हर एक अभिभावक का विद्यालय है। बस्ती जिले में कुल लगभग 3000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें करीब 10 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का दर्जा प्राप्त है। बस्ती जिले के गौर विकास खंड में स्थित इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राइमरी स्कूल मुसहा प्रथम के प्रधानाचार्य राम सजन यादव द्वारा अपने इस विद्यालय के लिए किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्यों को देखने के लिए अक्सर लोग दूर दूर से यहाँ आते रहते हैं। कहते हैं कि अगर मन में दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इस विद्यालय की सब स्वच्छता के लिए मैं स्वयं और हमारे जितने भी स्टाफ हैं, सर्वप्रथम सुबह आ करके स्वयं विद्यालय की सफाई में लग जाते हैं। ये स्वच्छता का मूल जड़ है और उसको देखते हुए यहाँ के जो सफाई कर्मी नियुक्त हैं वो लोग भी अपना पूर्ण योगदान विद्यालय की स्वच्छता में देते हैं। प्रधानाचार्य राम सजन यादव बताते हैं कि विद्यालय में 5 शिक्षक, 3 शिक्षा मित्र, 5 रसोइया और 650 बच्चे मौजूदा समय में पढ़ रहे हैं। प्रधानाचार्य द्वारा बताए गए बच्चों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो बस्ती मंडल में शायद ही कोई ऐसा प्राथमिक विद्यालय होगा जिनके पास विद्यार्थियों की इतनी अधिक संख्या होगी। वर्तमान छात्र संख्या इस विद्यालय की 650 की छात्र संख्या है। हमने एडमिशन पर ब्रेक लगा दिया, अन्यथा जिस प्रगति से विद्यालय में नामांकन हो रहे थे तो हजारों की संख्या इस विद्यालय में पार कर जाती। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण हमने विद्यालय में छात्र का नामांकन अवरोध कर दिया। उसका मेन कारण है अध्यापकों की कमी। विद्यालय की कक्षाएं हमारी सुचारू रूप से संचालित हों, उसमें कोई बाधा ना हो, इसके लिए अलग से भी 2 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है जिससे सारी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें। और उसका परिणाम है कि आज हर कक्षाएं हमारी सुसज्जित और सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। इस सत्र 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में प्रतिवर्ष 1 या 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में यहाँ से सेलेक्ट होकर के गए हुए। तो चुनौतियाँ तो बहुत आई सर। जब यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ तो समाज के लोग या समुदाय के लोग यही
कहते थे कि आज तक बहुत शिक्षक आए और यहाँ से चले गए, क्या आप यहाँ से कुछ ले करके जाए हैं जो आप इतना परित्याग इस विद्यालय के लिए कर रहे हैं? हमने प्रश्न किया उन लोगों से कि महोदय, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर होता है? जवाब मिला कि विद्यालय। हमने कहा तो अगर सबसे बड़ा मंदिर इस पूरे संसार में एक विद्यालय है, तो अगर विद्यालय के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं होगा। और सर, मैं वचनबद्ध हूँ, वचनबद्ध ही नहीं, मैं रजिस्ट्री करके जाऊँगा कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, मेरी जब तक सांस चलेगी, तब तक मैं अनवरत सेवा करता रहूँगा और इस स्कूल की ऊंचाइयों तक ले जाने का हर संभव मैं प्रयास करता रहूँगा। राम सजन यादव बताते हैं कि हमें अभिभावकों को एडमिशन के लिए मना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतने अधिक शिक्षक नहीं हैं जो इससे अधिक बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चों के बीच लोकप्रियता यही है सर कि बच्चों के साथ ये दोस्ताना मित्रवत व्यवहार किया जाए। बच्चों के साथ शिक्षक नहीं सर, बच्चा बनकर किया जाए तो बड़ा उनसे और शिक्षक से बड़ा एडॉप्टेशन हो जाता है सर, लगाव हो जाता है। और यही है सर, बच्चों के जब बच्चे शिक्षक से सहजता का अनुभूति करते हैं तो स्वतः सर जी क्या नाम है, लगाव हो जाता है। मेरी नियुक्ति यहाँ हुई है 2014 में, और जब से मैं आई हूँ, मैं अप डाउन डेली गोरखपुर से करती हूँ। सब लोग मुझसे कहते हैं कि कैसे आप कर लेती हैं, पर इतना अच्छा माहौल यहाँ का मिला हमें कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लूँ। ऑफ़र मुझे अक्सर आए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, पर यहाँ पे सारा स्टाफ का बहुत अच्छा माहौल रहा है। बच्चे भी ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं। सारी व्यवस्था है, समझ लीजिए, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, प्रोजेक्टर है, सारी चीज़ें यहाँ हैं। बस अब हम लोगों को अपना बेस्ट देना है कि कितना हम बेस्ट दे सकते हैं कि बच्चों में निखार आए। इस विद्यालय में अगर कोई दुखी था तो वह यहाँ बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइया थे। यहाँ के रसोइयों ने बताया कि हमें बीते 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे पास भी परिवार हैं, हमारा घर परिवार कैसे चले। कि वेतन 4 महीने बीत जाते हैं, नहीं आ रहा है, और इसके लिए जो है हम लोग को जीविका कैसे चले सर, बाल बच्चे पढ़ने वाले हैं, यही समस्या है हमारे पास। सरकार हम लोगों को विशेष ध्यान दे, क्योंकि 1500 में हम लोग को जीविका में कोई वो नहीं है। नहीं, मैं 1500 रुपये में क्या करें? खाना 4 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई की क्या करें, खाई पी, खेती बाड़ी हमारे नहीं है, मैं खरीद के खाते हैं खाना। तो समय से पैसे नहीं मिलेगा तो हम क्या करें? अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे अपना गाना इस जीवन बिताए। पैसे का ना पूरा नहीं मिलता है, साल के साल पैसे पूरा नहीं मिलता है, 2 महीने 3 महीने का रोक लेते हैं। सर, हमारे 5 बच्चे हैं, 1500 रुपये खाना बनाते हैं, वो समय से नहीं मिलता है। अब पढ़ाई लिखाई कैसे करें, क्या घर के खर्चा कैसे चले, और 3-3 4-4 महीना का पैसा नहीं मिलता है, साल भर के 7 महीना 8 महीना का पैसा देते हैं, वो रोक देते हैं, नहीं पूरा पैसा देते हैं। उधार बाड़ी लेके हम लोग को खर्चा चला था, जब आवत है तब अपन जी का उधार बाड़ी लेते वो उठा के दे पड़ा था।